नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन 24 में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको अर्थशास्त्र के एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का हेडिंग बना करके दिखाऊंगा और बताऊंगा कि हेडिंग कैसे बनाया जाता है। तो आप इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा जो कि बीए एग्जाम में काम करेगा। तो आइए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और प्रश्न का हेडिंग बना करके देखते हैं। दोस्तों बीए एग्जाम में किसी भी क्वेश्चन का हेडिंग बनाने के लिए आपको क्या करना है कि सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ना है और पढ़ करके समझने की कोशिश करना है कि क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा जा रहा है। क्योंकि जब तक आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तब तक ना तो आप उस क्वेश्चन का हेडिंग बना पाएंगे और नहीं आप उस क्वेश्चन का आंसर लिख पाएंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ना है और पढ़ करके समझना है। उसके बाद दूसरे स्टेप में क्या करना है कि क्वेश्चन के अंदर देखना है कि कौन कौन से पॉइंट दिया हुआ है जिसका इस्तेमाल करके आप हेडिंग बनाएंगे। जैसे दोस्तों यहाँ पे आपका क्वेश्चन दिया हुआ है कि अर्थशास्त्र से आप क्या समझते हैं, विस्तार पूर्वक समझाइए। अब दोस्तों अगर आपको इस क्वेश्चन का हेडिंग बनाना होगा तो आप इस क्वेश्चन का हेडिंग कैसे बनाएंगे। तो हेडिंग बनाने के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ करके समझेंगे। उसके बाद दूसरे स्टेप में क्वेश्चन के अंदर पॉइंट को देखेंगे और तीसरे स्टेप में क्वेश्चन का हेडिंग बनाएंगे। जैसे दोस्तों यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा किस तरीके से हेडिंग बनाया जाता है। यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है कि अर्थशास्त्र से आप क्या समझते हैं, यानी कि अर्थशास्त्र क्या होता है, अर्थशास्त्र से आप क्या समझते हैं। उसके बाद आगे कह रहा है कि विस्तार पूर्वक समझाइए, यानी कि अर्थशास्त्र से आप क्या समझते हैं, अर्थशास्त्र के बारे में बताइए और अर्थशास्त्र को जो है कि विस्तार पूर्वक समझाइए। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोगों ने सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ करके समझ लिया कि क्वेश्चन जो है अर्थशास्त्र के बारे में पूछ रहा है और अर्थशास्त्र को जो है कि विस्तार पूर्वक समझाने के लिए कह रहा है। अब दोस्तों दूसरे स्टेप में क्या करेंगे, हम लोग पॉइंट को देखेंगे इस क्वेश्चन के अंदर कौन कौन से पॉइंट दिया हुआ है। तो यहाँ पे दोस्तों इस क्वेश्चन के अंदर पॉइंट की बात किया तो यहाँ पे दोस्तों आपका पहला पॉइंट हो जाएगा अर्थशास्त्र, क्योंकि दोस्तों क्वेश्चन में जो है कि अर्थशास्त्र के बारे में पूछा गया है। तो यहाँ पे दोस्तों आपका पहला पॉइंट हो जाएगा अर्थशास्त्र और आपके इस पूरे क्वेश्चन का मेन पॉइंट भी हो जाएगा अर्थशास्त्र। क्योंकि दोस्तों अगर आप अर्थशास्त्र को इस क्वेश्चन से निकाल देंगे तो इस क्वेश्चन का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। इसलिए दोस्तों आपका पहला पॉइंट हो जाएगा अर्थशास्त्र और आपके पूरे क्वेश्चन का मेन पॉइंट भी हो जाएगा अर्थशास्त्र। अब दोस्तों दूसरे पॉइंट की बात किया तो यहाँ पे दोस्तों आपका दूसरा पॉइंट हो जाएगा आप क्या समझते हैं, क्योंकि दोस्तों क्वेश्चन में पूछा गया है कि अर्थशास्त्र से आप क्या समझते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन में आप क्या समझते हैं पूछा गया है, इसलिए दोस्तों आपका दूसरा पॉइंट हो जाएगा आप क्या समझते हैं। अब दोस्तों तीसरे पॉइंट की बात किया तो यहाँ पे दोस्तों आपका तीसरा पॉइंट हो जाएगा विस्तार पूर्वक समझाइए, क्योंकि दोस्तों कह रहा है कि विस्तार पूर्वक समझाइए, इसलिए दोस्तों क्वेश्चन में विस्तार पूर्वक समझाने के लिए कह रहा है। तो आपका तीसरा पॉइंट हो जाएगा विस्तार पूर्वक समझाइए। तो यहाँ पे दोस्तों देखा जाए तो आपके क्वेश्चन के अंदर टोटल 3 पॉइंट दिया हुआ है जिसका इस्तेमाल करके हम लोग हेडिंग बनाएंगे। तो यहाँ पे दोस्तों इस क्वेश्चन का पहला हेडिंग हम लोग क्या लिखेंगे। तो दोस्तों मैं आपसे हर वीडियो में बताता हूँ कि किसी भी क्वेश्चन का पहला हेडिंग या तो आप परिचय लिखेंगे, या तो परिभाषा लिखेंगे, या तो प्रस्तावना लिखेंगे, या तो भूमिका लिखेंगे। चूंकि दोस्तों ये अर्थशास्त्र का क्वेश्चन है, इसलिए दोस्तों आप क्या करेंगे, यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले आप लिखेंगे अर्थशास्त्र की परिभाषा। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे दोस्तों हम लोग पहला पॉइंट देंगे और यहाँ पे दोस्तों पहला पॉइंट देकर हम लोग पहला हेडिंग लिखेंगे अर्थशास्त्र की परिभाषा, यानी कि अर्थशास्त्र की परिभाषा क्या होती है। यहाँ पे दोस्तों हम लोग लिखेंगे अर्थशास्त्र की परिभाषा। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा पहला हेडिंग हो जाएगा अर्थशास्त्र की परिभाषा, यानी कि अर्थशास्त्र क्या होता है, सबसे पहले हम लोग अर्थशास्त्र की परिभाषा लिखेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे हम लोग दूसरा पॉइंट देंगे और यहाँ पे दोस्तों दूसरा पॉइंट देकर हम लोग दूसरा हेडिंग क्या लिखेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग दूसरा हेडिंग लिखेंगे अर्थशास्त्र की विशेषता। दोस्तों मैंने आपको पहले ही बता दिया कि आपका जो क्वेश्चन दिया हुआ है इस क्वेश्चन के अंदर आपका मेन पॉइंट है अर्थशास्त्र, इसलिए दोस्तों हम लोग क्या करेंगे कि अर्थशास्त्र को लेकर परिभाषा लिखेंगे, अर्थशास्त्र की विशेषता लिखेंगे, अर्थशास्त्र का महत्व लिखेंगे, अर्थशास्त्र का प्रकार लिखेंगे, यानी कि अर्थशास्त्र को लेकर के ही सब कुछ लिखेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोगों ने अर्थशास्त्र को लेकर के अर्थशास्त्र की परिभाषा लिखा। अब दोस्तों अर्थशास्त्र को लेकर के हम लोग दूसरा हेडिंग लिखेंगे अर्थशास्त्र की विशेषता। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा दूसरा हेडिंग हो जाएगा अर्थशास्त्र की विशेषता, यानी कि अर्थशास्त्र की क्या विशेषता होती है। यहाँ पे दोस्तों हम लोग दूसरा हेडिंग लिखेंगे अर्थशास्त्र की विशेषता। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोगों ने अर्थशास्त्र को लेकर के 2 हेडिंग बना लिया। अब दोस्तों यहाँ पे हम लोग तीसरा पॉइंट देंगे और तीसरा पॉइंट देके दोस्तों यहाँ पे हम लोग तीसरा हेडिंग लिखेंगे अर्थशास्त्र का महत्व, यानी कि अर्थशास्त्र का क्या महत्व है। यहाँ पे दोस्तों हम लोग लिखेंगे अर्थशास्त्र का महत्व। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा तीसरा हेडिंग हो जाएगा अर्थशास्त्र का महत्व। अब दोस्तों क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे चौथा पॉइंट देंगे और यहाँ पे दोस्तों चौथा पॉइंट देके हम लोग चौथा हेडिंग लिखेंगे अर्थशास्त्र के प्रकार, यानी कि अर्थशास्त्र कितने प्रकार का होता है। यहाँ पे दोस्तों हम लोग प्रकार लिखेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा चौथा हेडिंग हो जाएगा अर्थशास्त्र के प्रकार, अर्थशास्त्र के प्रकार। दोस्तों यहाँ पे हम लोग चौथा हेडिंग लिख लिए अर्थशास्त्र के प्रकार। अब दोस्तों अगर आप अर्थशास्त्र के बारे में जानते होंगे, अर्थशास्त्र के अगर आप पढ़े होंगे तो आपको दोस्तों पता होगा कि जो अर्थशास्त्र होता है 2 प्रकार का होता है। एक होता है दोस्तों व्यष्टि अर्थशास्त्र और दूसरा होता है समष्टि अर्थशास्त्र। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग क्या करेंगे कि अर्थशास्त्र का प्रकार लिखेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग पहला पॉइंट देंगे और यहाँ पे दोस्तों अर्थशास्त्र का पहला प्रकार लिखेंगे व्यष्टि अर्थशास्त्र।
मैंने आपको पहले बताया दोस्तों कि अर्थशास्त्र दो प्रकार का होता है। अगर आपने पढ़ाई किया होगा तो आपको पता होगा कि अर्थशास्त्र दो प्रकार का होता है। यहाँ पे दोस्तों हम लोग पहला प्रकार लिखेंगे व्यष्टि अर्थशास्त्र। पहला हो जाएगा दोस्तों आपका व्यष्टि अर्थशास्त्र। और यहाँ पे दोस्तों दूसरा पॉइंट देके हम लोग दूसरा प्रकार लिखेंगे समष्टि अर्थशास्त्र। एक होता है दोस्तों व्यष्टि और दूसरा होता है समष्टि। यहाँ पे दोस्तों हम लोग दोनों प्रकारों को लिख लेंगे। यहाँ पे दोस्तों हम लोगों ने चौथे हेडिंग में अर्थशास्त्र के प्रकार में दो प्रकार लिख लिया, व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र। अब दोस्तों क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे पांचवा पॉइंट देंगे और यहाँ पे दोस्तों पांचवा पॉइंट देके हम लोग पांचवा हेडिंग लिखेंगे अर्थशास्त्र का कार्य क्षेत्र। यानी कि जो अर्थशास्त्र है किन किन क्षेत्रों में कार्य करता है उन क्षेत्रों के बारे में हम लोग पांचवा हेडिंग में लिखेंगे। यहाँ पे दोस्तों हमारा पांचवा हेडिंग हो जाएगा अर्थशास्त्र का कार्य क्षेत्र। अर्थशास्त्र का कार्य क्षेत्र। यहाँ पे दोस्तों हम लोग लिखेंगे अर्थशास्त्र का कार्य क्षेत्र। यानी कि जो अर्थशास्त्र है ये किन किन क्षेत्रों में कार्य करता है इसके कार्य क्षेत्र के बारे में हम लोग लिखेंगे पांचवें हेडिंग में। अब दोस्तों क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे छठा पॉइंट देंगे और यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे छठा हेडिंग हम लोग लिखेंगे अर्थशास्त्र की उपयोगिता। यानी कि अर्थशास्त्र की क्या उपयोगिता है, यहाँ पे दोस्तों हम लोग लिखेंगे अर्थशास्त्र की उपयोगिता। यानी कि अर्थशास्त्र की क्या उपयोगिता है, यहाँ पे दोस्तों हम लोग छठे हेडिंग में उपयोगिता लिखेंगे। यहाँ पे दोस्तों हम लोगों ने क्या किया कि अर्थशास्त्र को लेकर के जो है कि 6 हेडिंग बना लिया। अब दोस्तों हम लोग क्या करेंगे कि अगर हमें कोई पॉइंट याद आएगा तो लिखेंगे, नहीं याद आएगा तो क्या करेंगे दोस्तों, हम लोग यहाँ पे लास्ट पॉइंट लिखेंगे। यानी कि हम लोग यहाँ पे 7वां पॉइंट देंगे और यहाँ पे दोस्तों 7वां पॉइंट देकर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे दोस्तों इस क्वेश्चन का निष्कर्ष लिख देंगे। यानी कि इस क्वेश्चन का क्या निष्कर्ष निकलता है, हम लोग दोस्तों इस क्वेश्चन का निष्कर्ष निकलेंगे तो हमारा जो क्वेश्चन दिया हुआ था उसका हेडिंग कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों आपको क्या करना है कि किसी भी क्वेश्चन का हेडिंग बनाने के लिए आपको सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ करके समझ लेना है। उसके बाद दूसरे स्टेप में क्वेश्चन के अंदर पॉइंट को देख लेना है और तीसरे स्टेप में पॉइंट को लेकर के इस तरीके से हेडिंग बना लेना है। और एक बात को हमेशा याद रखिएगा दोस्तों कि किसी भी क्वेश्चन में अगर इस तरीके का क्वेश्चन दिया हो कि अर्थशास्त्र से आप क्या समझते हैं, समाजशास्त्र से आप क्या समझते हैं, भूगोल से आप क्या समझते हैं, तो उस क्वेश्चन का मतलब ये होगा दोस्तों कि वहाँ पे दोस्तों आपसे जो है कि अपने विचारों के बारे में लिखने के लिए कहा जा रहा है। यानी कि उससे आप जो कुछ भी समझते हैं, जैसे यहाँ पे आपका क्वेश्चन दिया हुआ है कि अर्थशास्त्र से आप क्या समझते हैं, तो यहाँ पे दोस्तों इसका मतलब ये हुआ कि अर्थशास्त्र से आप जो कुछ भी समझते हैं यहाँ पे आपको अपना विचार लिखना है। जो किताब में दिया होता है वो नहीं लिखना है, क्योंकि किताब में जो दिया होता है विस्तार से दिया होता है आपको समझ में नहीं आएगा। यहाँ पे दोस्तों आपको अपने मन से बना के लिखना होता है, इस बात को याद रखिएगा। यहाँ पे दोस्तों अर्थशास्त्र दिया होता है, यहाँ पे आपका समाजशास्त्र हो, भूगोल हो, चाहे कुछ भी हो, यहाँ पे दोस्तों इसका मतलब ये होता है कि अर्थशास्त्र से, समाजशास्त्र से या जो भी हो उससे आप जो कुछ भी समझते हैं उसके बारे में दोस्तों यहाँ पे आपका अपना विचार लिखना है। तो इस तरीके से दोस्तों आपको क्या करना है कि क्वेश्चन का हेडिंग बना लेना है। और दोस्तों एक बात और याद रखिएगा कि जिस भी क्वेश्चन में दोस्तों आपके क्वेश्चन का मेन पॉइंट केवल एक ही मेन पॉइंट हो तो उस कंडीशन में दोस्तों आपको क्या करना है कि उसी मेन पॉइंट को लेकर के आपको परिभाषा लिखना है, उसी मेन पॉइंट को लेकर के आपको विशेषता लिखना है, उसी पॉइंट को लेकर के आपको महत्व लिखना है, प्रकार लिखना है, उसका क्षेत्र लिखना है, उसकी उपयोगिता लिखना है। यानी कि मेन पॉइंट को लेकर के सब कुछ लिखना है। तो दोस्तों आज इस वीडियो को मैं ही स्किप करता हूँ और मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए। थैंक यू दोस्तों।